किरण, तुम्हें अपना कपड़ा बाथरूम में बैठ करके धोने की क्या जरूरत थी? दीदी मैं नहाई थी तो कपड़े मैं ऐसे कैसे छोड़ देती बाथरूम में। अरे बहू थी ना, वो धो देती ना, तुम्हें धोने की क्या जरूरत थी? जब घर में बहू है उसके बाद भी तू आई है तो कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। देख किरण, ये बहुत गंदी आदत है। चुपचाप एक कोना पकड़ करके बैठी रहा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी मैं पहले आपके घर आती थी तो मैं काम करती थी ना, तो अब आई हूँ तो अगर काम कर रही हूँ तो क्या दिक्कत है। अरे किरण, पहले की बात कुछ और थी। पहले तुम्हारी बहन सिर्फ रहती थी, अब बहन की बहू आ गई है। बहन की बहू के आने के बाद तू क्या मेरे घर के कामों में लगी रहेगी? अरे किरण, बहू को तो यही काम होता है, घर के जितने भी काम हो ना वो करना। अब जरा ये भी बता दे कि तू शाम के खाने में क्या खाएगी? अरे दीदी पहले मुझे दिन का खाना तो खाने दीजिए ना। और वैसे भी दीदी आपकी बहू तो इतना सारा काम किए जा रही है और मैं थोड़ा सा भी करती हूँ तो आप गुस्सा होने लगते हैं। और ये क्या दीदी, रसोई में अपनी बहू से इतना सारा खाना बनवा लिया। अरे किरण, कोई बात नहीं, बहू का तो यही काम होता है, पकाओ और खिलाओ। अरे किरण, जब तक तुम्हारी बहू नहीं आ जाती है ना तब तक मेरी बहू से ही आनंद लो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत में अच्छी बहू लिखी है कि नहीं। अरे दीदी वो तो समय ही बताएगा कि मेरी किस्मत में अच्छी बहू लिखी है या नहीं। अरे ऐसा क्यों कर रही है किरण? अरे मैं क्या बोलूं दीदी आपसे, मेरी ननद को आप जानते हैं ना, पिछले साल ही अपने बेटे का शादी किए थे। देखिए उनकी बहू के आने के बाद उनकी बहू तो दीदी एक भी काम नहीं करती है। मेरी ननद को ही सारा काम करना पड़ता है दीदी। तो उसका बेटा कुछ बोलता नहीं है? अरे नहीं दीदी, कहाँ मेरी ननद का बेटा कुछ बोलता अपनी बीवी को, कुछ नहीं बोलता है दीदी। बेचारी के ऊपर तो मुझे बहुत तरस आता है दीदी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी ननद की बहू इतनी बेकार है। वही ना दीदी, आप तो बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। देखिए तो जरा, किचन में ही लगी हुई है आपकी बहू, जो आप बोलते हैं वो बनाने में लग जाती है, जरा सा भी ना तो नहीं कभी करती है। एक बार आप कोई डिश के बारे में नाम बोला नहीं कि आपके सामने हाजिर कर देती है वो डिश, और यहाँ तक कि दीदी आपकी सारी बातें मानती है। अरे किरण, थोड़ा धीरे बोल, अगर मेरी बहू सुन लेगी ना तो वो तो तुरंत हवा में उड़ने लगेगी। तू ना उसके सामने उसका ज्यादा तारीफ मत कर, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी ननद की बहू के जैसा ये भी बन जाए। अरे हाँ हाँ दीदी, सही आप याद दिलाए। अच्छा किरण, तुम तो बता ही नहीं रही है कि शाम के खाने में क्या खाएगी। तो ऐसा करती हूँ कि बहू से बोल करके ना रात में ना इडली और सांभर और नारियल वाली चटनी बनवा देती हूँ। अरे वाह, ये दोनों बहनों में क्या बातें चल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, वही खाने पीने की बात हो रही है। अरे हाँ माँ, खाने पीने से मुझे याद आया, मैंने ना रास्ते में ही भाभी के पास कॉल किया था। मुझे ना माँ पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं तो आते आते रास्ते में ही भाभी को बोल दिया फोन करके कि भाभी मेरे लिए पास्ता बना दीजिएगा। तो मैं तो चली माँ पास्ता खाने। आप दोनों में से किसी को खाना है क्या पास्ता? अरे बेटा, ये पास्ता वास्ता तो तुम ही लोग खा सकती है, हमारे टाइप का वो खाना नहीं है बेटा। हमारे जमाने में तो बेटा यही पूरी कचौरी छोले भटूरे यही सब बना करते थे, और अभी भी हमें यही खाना पसंद है बेटा। हमारे लिए तो यही काफी है बेटा। और क्या बेटा, हम लोग को तो ये सब खाना जरा सा भी पसंद नहीं आता। पता नहीं वो लंबे लंबे चेहरे जैसा क्या तुम लोग खाते रहती है। क्या मौसी जी, आप भी ना हमारे खाने पर मजाक उड़ाते रहते हैं। अच्छा भाभी, एक मिनट इधर आइए। हाँ दीदी, मेरा पास्ता बना दिए क्या भाभी? जी दीदी अभी लेकर के। एक मिनट भाभी, एक मिनट, अभी अभी तो मैं बाहर से आई हूँ, हाथ पैर तो धो लेने दीजिए, उसके बाद आराम से बैठकर खाऊंगी। तो ऐसा कीजिए, 5 मिनट बाद मेरा खाना निकाल दीजिएगा। जी दीदी। वाकई में भाभी, क्या टेस्टी पास्ता बनाया है आपने। आपने तो पिछली बार से भी ज्यादा ही टेस्टी पास्ता बना दिया भाभी। आपको अच्छा लगा ना दीदी? अरे भाभी मैं क्या बोलूं, इतना टेस्टी आपने पास्ता बनाया है ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अरे बहू, शाम के खाना में ना वो तुम इडली और सांभर और नारियल वाली चटनी बना देना। अरे माँ, क्या तुम इडली सांभर बनवा रही है? तुम्हें पता है ना कि मुझे ये पसंद नहीं है। अरे बेटा, तुझे नहीं पसंद है तो तू मत खा। तू बता दे भाभी से कि तू क्या शाम के खाने में खाएगी। तुम्हारी भाभी तो 1 मिनट में झटके में ही बना देगी। अच्छा ठीक है, बताइए ना दीदी, क्या रात के खाना में खाएंगे आप? भाभी मैं सोच रही हूँ ना कि आप जब इडली का बैटर बना ही देंगे तो उसी का मेरा डोसा बना दीजिएगा, थोड़ा आलू उबाल करके, और मेरा डोसा भी बन जाएगा। तो भाभी तय रहा कि आप मेरे लिए रात का खाना में डोसा ही बना दीजिएगा। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। इसी समय से खाना बनाना चालू करूंगी ना, तभी सबको समय पर खाना दे सकूंगी। नहीं तो सब गुस्सा होने लगेंगे कि मेरा लेट हो गया, मेरा लेट हो गया। इतने सारे डिशेस तो बोले हैं बनाने के लिए। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मम्मा। अच्छा
तेज बुखार है। चलो चलो कमरे में, मैं तुझे दवाई देती हूँ। चलो खाना तो सबने बना दी, जा रही हूँ चिंकी के लिए सूप बना देती हूँ, क्योंकि वो बुखार में तो ये सब खाना खाएगी नहीं। बेटा ये सूप पी ले। नहीं मम्मा, मुझे सूप नहीं पीना है, मुझे तो पूरी और सब्जी खानी है। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, तुम पूरी और सब्जी नहीं खा सकती है। आज के लिए बेटा तू सूप पी लेना, कल ठीक हो जाएगी ना तो तुम्हारे लिए मैं पूरी और सब्जी बना दूंगी। नहीं मम्मा, मैं तो ये सूप नहीं पीऊंगी। अरे मेरी प्यारी बेबी, पी ले बेटा, तो मेरी प्यारी बेबी है ना, मेरी लाडली बिटिया है ना, तो मम्मा की बात नहीं सुनेगी। पी ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारा फेवरेट कल पूरी और सब्जी बना दूंगी, पक्का उठते के साथ तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। अभी तू बेटा पी करके सो जा, तो ठीक हो जाएगी कल तो तू आराम से पूरी सब्जी खा पाएगी। ठीक है मम्मा, जब इतना बोल रही है तो मैं सूप पी लेती हूँ। ये हुई ना मेरी प्यारी बिटिया वाली बात। अरे बहू यहाँ है तू, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। पता है बहू, आधा घंटा लेट हो गया खाना में। माँ जी चिंकी की तबीयत खराब है ना, तो उसी के लिए मैं सूप बनाने लगी और उसे पिलाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे क्या हो गया बहू से? पता नहीं माँ जी, बुखार लगा हुआ है। मुझे पता है कि इसे बुखार क्यों आ रही है। एक तो इतनी ठंडी की हुई है, और मैं देखी थी इसे आज शाम को ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए, तो बुखार तो आना लाजमी ही है। क्या? मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी माँ जी। माँ जी आपने देखा था इसे आइसक्रीम खाते हुए, तो आइसक्रीम क्यों नहीं ले ली आपने? अरे बहू छोड़ दो ना, खा ली, बच्ची है तो क्या हो गया, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, बुखार ही तो हुआ है। तुम उस समय किचन में काम कर रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। छोड़ ना, चिंकी को सूप पिला दी होगी तो खाना तो बना ही ली होगी, तो चलो ना सबके लिए खाना परोस दो। अब वैसे भी समय हो गया है ना बहू खाने का, और आधा घंटा लेट भी हो गया खाने से। जी माँ जी, अभी मैं परोस देती हूँ। चिंकी बेटा बाकी का सूप जो पड़ा हुआ है ना वो पी लो, मैं बाद में आती हूँ सबको खाना परोस कर, ठीक है? नहीं मम्मा, तुम यहीं पे रहो। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, अभी मैं आई, बस 10-15 मिनट में सबको खाना परोस करके आती हूँ। किरण कैसा लग रहा है खाना? अरे दीदी खाना तो बहुत ही टेस्टी है, इसमें बताने वाली क्या बात है दीदी, आप ही खाकर देखिए ना, आपकी बहू तो टेस्टी खाना बनाती है दीदी, कसम से दीदी बहुत टेस्टी बनाई है आपकी बहू ने खाना। अरे किरण तो पेट भर खाओ ना, और भी बहू खाना बना लेगी, तू टेंशन मत ले। और हाँ किरण, अगली बार आना ना, अकेले मत आना, अपने बच्चों और पति को साथ में लेकर के आना। जी दीदी पक्का, मैं सबको लेकर आऊंगी। और वैसे भी दीदी आपकी बहू के हाथ का खाना वो लोग खाएंगे तो बहुत खुश होंगे, क्या आपकी बहू खाना बनाती है। हाँ वो तो बात है किरण, बस जिस दिन आना होगा ना उस दिन फोन करके बता देना कि किसे क्या पसंद है, मेरी बहू पहले से ही खाना बना कर रखेगी। ठीक है दीदी, आने से पहले फोन करके मैं बता दूंगी। आज बहुत काम है, बहुत सारे गंदे बर्तन हो गए हैं, क्या करूं? चिंकी की भी तबीयत खराब है, मैं किधर क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और रात के 12 भी बजने वाला है, उसे बोलकर आई थी कि 10-15 मिनट में आ जाऊंगी, और हो गए 1-2 घंटे, कभी किसी को वो पसंद है कभी वो पसंद है, बनाते करते तो 12 बज गया, अब बर्तन धोते हुए तो और टाइम लग जाएगा। दीदी खाना खा करके तो पेट ही भर गया, अब मुझे लग रहा है ना कि टहलना पड़ेगा दीदी। अरे पेट भर गया है तो चलना, बाहर 1-2 राउंड लगा लेंगे तो वैसे ही खाना पच जाएगा और नींद भी अच्छी से आ जाएगी। चल चल। जी दीदी। बहू, हाँ पापा जी। अरे रात के 12 बज रहे हैं, तो किचन में क्या कर रही है? और ये क्या, अभी भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है? उतना सारा सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है। हाँ पापा जी, थोड़ा ना काम लेट हो गया है तो मैं कर ही रही हूँ, जल्दी कर लूंगी। सॉरी पापा जी, मैं आपके लिए अभी गर्म पानी कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, तू रहने दे, तुम्हारा जो काम है वो कर ले, मैं पानी खुद ही गर्म कर लेता हूँ अपने लिए। अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं पानी गर्म कर देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खुद गर्म कर लूंगा पानी, तू जा अपना काम कर जल्दी जल्दी। जी पापा जी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? मेरा पैर और सर बहुत दर्द कर रहे हैं मम्मा। अरे बेटा रो नहीं बेटा, मैं अभी दवा देती हूँ, तू सो जा। ये बहू अभी तक सोई हुई है। बहू, अरे क्या कर रही है बहू? घर में मेहमान आए हुए हैं और तू है कि आराम से सोई हुई है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तुम्हें पता है सुबह के 7 बज गए हैं और तू है कि अभी तक उठी नहीं है? क्या माँ जी 7 बज गए हैं? अरे हाँ बहू, तुझे क्या हो गया आज कि 7 बजे तक सोई रही? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मासी सास आई हुई है, क्या बोलेगी अपना घर जाकर के कि दीदी की बहू 7-7 बजे तक सोई रहती है?
नहीं नहीं माँ जी, वो क्या थी ना कि रात भर चिंकी मुझे सोने नहीं दी। उसे बुखार लगी हुई थी तो बार बार उठा रही थी, उसके कारण मेरी नींद अच्छी से नहीं लगी। सुबह में ही तो 1-2 घंटा सोई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जा करके जल्दी जल्दी काम निपटा ले। और हाँ, तुम्हारी मासी सास अपना घर जा रही है तो उनके लिए थोड़ा उनका फेवरेट हरे मटर की कचौड़ियाँ बना देना और आलू वाले रस्सी वाली सब्जियां बना देना। जी माँ जी। नेहा, आप अभी आए हैं, कल रात में क्यों नहीं आए? अरे नेहा, कल रात में ऑफिस में बहुत काम था तो मुझे कल ऑफिस में ही रुकना पड़ा, तो आज सुबह में ही तो 7 बजे आया हूँ। तो तू ऐसा करो, 1 गिलास नींबू पानी बना करके मेरे रूम में ले आ। और हाँ, मुझे 5-6 घंटा उठाना नहीं, मैं आराम से सोऊंगा, उसके बाद ही खाना वाना खाऊंगा। अरे मेरी पूरी बात सुने नहीं और सीधे ही निकल गए। चलो इनके लिए नींबू पानी बना ही देती हूँ। माँ जी। अरे अभी नहीं बहू, मैं आ रही हूँ बाहर से थोड़ा घूम करके। मैं क्या करूँ, चिंकी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ये आए तो सीधे सो गए और बोले हैं 6-7 घंटा उठाने के लिए नहीं, और माँ जी घूमने के लिए निकल गए। मैं काम करूँ कि चिंकी को हॉस्पिटल ले जाऊँ? भाभी आप कहाँ थे? क्या हुआ दीदी? अरे भाभी, मुझे कॉलेज को जाना है तो फटाफट मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए ना। नाश्ता बना रखी हूँ दीदी, ओ मटर की कचौरियाँ है और आलू की रस्से वाली सब्जी है, वो खा लीजिए। अरे क्या भाभी अनहेल्दी खाना बनाते रहते हैं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ अलग बना दीजिए। पर दीदी। अरे फिर क्या भाभी, मेरे लिए बना दीजिए ना नाश्ता। देखिए मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, अगर लेट हो गया ना तो लेक्चर मिस कर जाऊंगी। प्लीज भाभी जल्दी जाइए ना, बना दीजिए। पापा जी भी घर में नहीं है, कि पापा जी को बोल देती तो चिंकी को ले जाकर हॉस्पिटल में दिखा देते। मैं क्या करूँ, बुखार से तो बच्चा तप रही है। ऐसा करती हूँ, दीदी का नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद चिंकी को ले जाकर के अस्पताल में दिखा लाती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है तो मैं अपने बच्चा को ऐसे ही छोड़ दूँ क्या बुखार में? बहू कहीं रूम में दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है बहू? बहू बहू, अरे बहू ये सुबह सुबह गई कहाँ थी? कब से तुम्हें खोज रही थी मैं। ओ माँ जी। अरे ये सब छोड़ो, जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ। और दोपहर का खाना का तैयारी कर ली है? नहीं माँ जी। देख बहू, वो हरे हरे साग मिल रहे थे ना तो मैं साग लेकर के आ गई हूँ, तो साग को अच्छी तरीके से घी का तड़का लगा करके अच्छी से साग बना देना और दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी बना लेना, ठीक है? बहू। हाँ माँ जी। मेरा भाई का बेटा का शादी हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी ना कि मैं अपने भाई के बेटे को और बहू को खाने पर बुलाऊं और नए दुल्हा दुल्हन को खाना भी खिला दूं। ये अच्छा नहीं ना लगता बहू, शादी के उनके 2 महीना हो गया और मैंने उन लोग को एक बार भी खाने पर नहीं बुलाया है। तो ऐसा करना बहू कि तू खाने का तैयारी कर ले और मैं अपने भाई के बेटे को यहाँ आने का निमंत्रण दे देती हूँ। और हाँ, साथ में अपनी भाभी को भी बुला लेती हूँ, भाभी से भी मिले हुए कई दिन हो गए हैं मुझे, यहाँ आकर के सब परिवार से भी मिल लेगी। जी माँ जी। माँ जी जरा सा भी नहीं मेरी बेटी के बारे में पूछे कि उसकी तबीयत कैसी है, बहू क्या है, कहाँ गई थी। माँ जी को ना सिर्फ काम से मतलब है कि जितना दिन भर मैं काम करूँ उतना अच्छा है, और बाकी मेरे कोई भी चीज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अब माँ जी के फैमिली इतने आ रहे हैं तो उनके लिए तो खाना नाश्ता बनाना ही पड़ेगा ना। अगर थोड़ा मैं अपनी बच्ची को लेकर के बैठ जाऊंगी तो बदनाम कर देंगे कि मेरे परिवार वालों से ये जलती है। मैं इन्हें क्या बोलूं, ये भी तो रात भर ऑफिस में काम करके आए हैं, वो भी तो थके हुए होंगे, तो मैं इन्हें क्यों परेशान करूं। ऐसा करती हूँ, ये तो सिंपल ही खाना खाएंगे, इनके लिए सिंपल खाना बना देती हूँ और दीदी के लिए भी सिंपल ही खाना बनाना होगा, और मेहमानों के लिए तो थोड़ा मसालेदार खाना बनाना ही पड़ेगा। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा चलो तू अपने रूम में बैठो, मैं आती हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाकर। नहीं नहीं मम्मा, मुझे उबला उबला खाना मत देना, मैं ना आज पूरी और वो सब्जी ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जा अपने रूम में बैठ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए पूरी सब्जी बनाकर। अरे बहू। हाँ माँ जी। खाना पूरा कंप्लीट हो गया ना? ओ नहीं माँ जी, कुछ और खाना बनाना ही है। अरे क्या बहू, 3 घंटे से किचन में लगी हुई है और 3 घंटे से तुम्हारा खाना नहीं बना है। अब बता, मेहमान आने वाले हैं, अब आ जाएंगे मेहमान तो क्या खिलाएंगे खाना? माँ जी मैं बना ही रही हूँ, बस कुछ टाइम और लगेगा, बन जाएगा जल्दी ही माँ जी खाना। हाँ बहू यही बोलते रह, ऐसा ना हो कि मेहमान भूखे पेट ही चले जाए। मैं फालतू में तुम्हारे बारे में हर जगह बड़ाई कर दी हूँ कि मेरी बहू अच्छा खाना बनाती है, टेस्टी खाना बनाती है। इस बार मेरी इज्जत नहीं ले लेना बहू। अरे भाग्यवान, अब आपको क्या हुआ? अरे बहू भी तो काम ही कर रही है ना, बैठी हुई तो है नहीं। अगर तुम फ्री बैठी हुई है, थोड़ा बहू को काम में हेल्प कर दो। देखिए जी, ये सब बातें ना मुझसे मत
बोला कीजिए, और बहू के सामने। अब ये काम कर रही है घर में, तो मुझे काम करनी जरूरी है क्या? और वैसे भी घर में जब बहुएं आ जाती है तो सास का क्या काम है कि बहू के संग संग मिल करके काम करते रहे? ये सब आदत मत कीजिए मेरे साथ जी, ये तो मेरे से नहीं होने वाला है, समझे ना? आए बड़ा बीच में बोलने वाले। पापा जी रहने दीजिए ना, मैं बना रही हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में दीदी खाना तो बहुत ही लाजवाब है। बहू। हाँ मामी जी। सचमुच में ये सारा खाना तुमने ही बनाया है क्या? हाँ मामी जी, सारा खाना मैं ही बनाई हूँ। वाह बहू, तो 3-4 घंटा तो लग ही गया होगा खाना बनाने में। हाँ मामी जी। अरे भाभी, मेरी बहू ना बहुत ही खाना अच्छा बनाती है, इसीलिए तो सब मेरी बहू को तारीफ ही करते रहते हैं। वैसे भाभी आपने बताया नहीं, आपकी भी बहू खाना बनाने में तो परफेक्ट है ना? मेरी बहू दीदी। अरे हाँ हाँ भाभी, अगली बार ना हम लोग आ रहे हैं आपके घर पूरे परिवार के साथ, तो अपनी बहू को रेडी रखिएगा खाना बनाने के लिए। मैं कैसे इतना खाना बना पाऊंगी? क्यों बहू, अपनी बुआ सास के लिए खाना तो टेस्टी टेस्टी बनाएगी ना? अरे हाँ दीदी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बनाएगी ना मेरी बहू। अच्छा बहू, हाँ माँ जी। जाना, मेरा बेटा तो अभी सोया ही होगा, उसे जाकर जल्दी बोल दे बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी लाने के लिए, और एक मामी सास के लिए, क्योंकि बहू पहली बार आई है ना बहू, तो इसे तो शगुन देना बनता है ना। जी माँ जी। और बताइए भाभी, भैया और घर में सब कैसे हैं? अरे दीदी आप जानते नहीं हैं, आपके भैया आना जाना तो पसंद नहीं करते हैं, वो तो मैं हूँ जो हर रिश्तेदारी निभाते चलती हूँ। अभी आपने बुलाया तो मैं अपने बहू और बेटी को लेकर के आपके पास आई। अब मेरी मायके से बहू को बुलाया जा रहा है, तो मैं अब 1 सप्ताह बाद बहू को अपना मायके लेकर के चली जाऊंगी। आज भी इतने सारे काम हो गए, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और मेरी बेटी वैसी ही बीमार है। माँ जी दादी के नाते अपनी पोती को थोड़ा सा भी तो ध्यान रख सकती थी ना, लेकिन नहीं। मेरी बेटी हंसे या बोले या रोए, उससे माँ जी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मायके वाले के परिवार से ही माँ जी को मतलब है। इतने सारे बर्तन धोने हैं। बहू सब सो गए हैं, तू क्या कर रही है? ओ पापा जी, थोड़ा सा किचन का काम बाकी था, वही मैं कर रही थी, करके मैं भी अभी जा रही हूँ अपने रूम में ही। अरे बहू ये क्या, रोज रात के तेरा 12:30-1 बज जा रहा है काम करते करते, और कोई घर में काम नहीं है करने वाला जो तुम ही करते रहती है दिन रात? तुम्हें पता है चिंकी कब से रो रही है? पापा जी, चिंकी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए वो रो रही होगी। मैं अभी किचन का काम करके जा ही रही हूँ। वाह बहू, तुम्हारी सास कहाँ गई हुई है? ओ माँ जी अपने रूम में ही होंगे। निर्मला, निर्मला। पापा जी, माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? अभी तुम चुप रहो बहू, बहुत हो गया ड्रामा। अरे क्या हुआ, ये रात में 12:30 बजे आप घर में चिल्ला रहे हैं, अगल बगल वाले सब क्या बोलेंगे? और तुम जो कर रही है सो बहुत अच्छा कर रही है, रात रात तक बहू किचन में लगी हुई है, तुम्हें जरा सा भी होश नहीं है? एक तो हमारी पोती बीमार है, तो उसे थोड़ा ख्याल तो तू रख लेती ना। जाकर देखो तो चिंकी कितना जोर जोर से रो रही है अपने रूम में। अरे एक दो काम ही तो कर रही है, पहाड़ तो नहीं ना तोड़ रही है घर में, जो आप इतना उसका साइड लिए जा रहे हैं। इसी के एक बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे पाली नहीं हूँ। तुम बच्चे पाली हो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे को वैसे ही छोड़ देती थी उसकी दादी। अरे दिन दिन भर रात रात भर वो एक पैर पर खड़ा होकर के तुम्हारे परिवारों को आओ भगत में कमी नहीं करती है, और इसका कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो वैसे ही छोड़ देती है। आखिर ये हमारी बहू है, इस घर का सदस्य है, तुम अपना सुख के कारण बहू को इतना दिक्कत क्यों देती है? यहाँ तक कि कुहू अपना काम नहीं करती है, तुम्हारा बेटा, उसको भी तुम वैसा ही संस्कार दिया है कि सब काम उसका पत्नी ही करे। अरे ये भी बेचारी कितना काम करेगी? बहू तू अभी के अभी जा अपने रूम में और चिंकी को चुप करा। पर पापा जी यहाँ का काम। अरे यहाँ का काम बाद में होगा, पहले जा चिंकी को चुप करा। जी पापा जी। आप ना बहुत गलत कर रहे हैं, बहू को कुछ ज्यादा नहीं सर पर चढ़ा रहे हैं। अरे बहू का फर्ज होता है घर के कामों के लिए, ना कि सास का फर्ज होता है। तो ये क्या लगा रखे उसके सामने? ऐसे ही आपके मुंह से वो सुनेगी तेरा परिवार मेरा परिवार, तो देख लीजिएगा एक दिन ऐसा होगा ना, बहू अपना परिवार पहचानेगी, हम लोग को परिवार को नहीं पहचानेगी। ये आप ना घर में अलगाव करने का फूट डाल रहे हैं, मैं खूब समझ रही हूँ आपको। अरे बहू प्रेम में इतना अंधा मत होइए, समझे ना? बहू को ये सब फर्ज होता है काम करने का, अब बहू नहीं करेगी तो क्या सास करेगी? अरे कैसी हो निर्मला, जब तुम्हारा समय था मेरी माँ अगर कुछ काम में तुम्हारा हेल्प नहीं करती थी, घर में तो तांडव मचा देती थी कि मैं ये काम करूँ क्या? डर से मेरी माँ संग संग तेरा काम करती थी, और अब बहू के आने के बाद तो बहू सास बन करके बैठ गई है। भूलो मत वो भी इस घर की बहू है। ये तुम्हारा रवैया देख करके ना बहू किसी दिन कड़क होने लगेगी ना तो तुम्हारा ही जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे आजकल की बहुएं कैसी आ रही है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अरे मैं हर जगह सुन रहा हूँ उसकी बहू ने सास के साथ वो कर दी, उसकी बहू ने खाना नहीं बना रही है। ये क्या अच्छा बात है क्या?
और तुम तो किस्मत वाली हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी बहू मिली है। अगर बहू यही तुम्हारा रवैया देख देख करके वो भी काम करना बंद कर देगी तो तू बताना तू क्या करेगी। जो तू अपने मेहमानों को बहू के दम पर बुलाती है ना, वो बुलाना बंद हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुढ़ापा आ रहा है तो थोड़ा बुढ़ापा अच्छे से बिताने को सोचो, बहू के साथ मिलजुल करके रहो, ना कि बहू पर हमेशा दबाव डाल करके रखो। अरे उसकी बेटी तुम्हारी पोती है, उसकी कुछ भी तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, जरा सा भी देखने जाती है कि मेरी पोती क्या कर रही है, कैसे रह रही है, कहाँ रो रही है, कैसा उसका तबीयत है। जो करते रहती है तुम्हारी पोती वैसे ही उसी हालत में तुम छोड़ देती है। वो उसकी माँ की जिम्मेदारी है बताना उसकी माँ घर का काम करेगी कि अपने बच्चा को देखेगी। अगर ऐसा होगा ना निर्मला तो तू समझ लेना किसी दिन ऐसा होगा ना कि बहू अपने बच्चों को लेकर के बैठ जाएगी और सारा काम तुम करते रहना, मैं भी नहीं कुछ बोल पाऊंगा। अपना बुढ़ापा सही करना है ना तो ये घर में छोटी मोटी गलतियां करना बंद करो। अगर घर में मेहमान बुलाती है ना तो तुम भी कुछ काम कर लिया करो, बहू को ऊपर मत छोड़ा करो। तुम्हें लगता है ना कि मैं सास बन गई हूँ तो सास का भी कायदा होता है कि बहू के ऊपर 24 घंटा सवार होकर के उससे काम नहीं करवाना होता है। क्या बहू तुम्हारे घर की नौकरानी है जो 24 घंटा एक पैर पर खड़ा होकर के तुम्हारे सारे काम करते रहेगी? उसका खुद का शरीर नहीं है क्या? उसे दर्द पीड़ा नहीं होती है क्या? अरे निर्मला संभल जाओ, अगर नहीं संभलेगी ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दुखदायी होगा। और ये क्या कुओं को भी सर पर चढ़ा रखी है, सारा काम उसका वो करेगी। वो क्या करती रहती है, कॉलेज से आती है घर में मोबाइल लेकर के रील देखती रहती है और क्या करती है, कितना पढ़ाई कर रही है तुम्हारी बेटी, थोड़ा बहुत अपनी भाभी को कामों में हेल्प नहीं कर सकती है? अरे परिवार को एकजुट बनाने की जिम्मेदारी सास की होती है, समझी ना। थोड़ा बहू से ज्यादा बेटी पर भी दबाव डाला करो कि कुछ काम कर लिया कर बेटा। बहू का काम मत करे लेकिन अपना खुद का काम तो कर सकती है ना। खाना खाती है प्लेट सिंक में डालती है, जो उसका मनपसंद खाना होता है तो भाभी से ऑर्डर कर देती है। अरे किसी दिन अपना मनपसंद खाना बना करके सबको खिला भी तो सकती है ना तुम्हारी बेटी। ये अपनी बेटी को कैसा संस्कार दे रही है, दूसरे घर की बेटी को आए हुए एक नौकर समझती है। वो यहाँ होटल में रहती है क्या कि बैठे बैठे ऑर्डर देती है, भाभी मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद है, ये बन जाना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार तुम्हारी बेटी का रहा ना तो आगे जाकर के उसके लिए भी बहुत कष्टदायी होगा। हाँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपना बुढ़ापा खराब कर रही हूँ। सबके घरों में तो सुन ही रही हूँ कि उसकी बहू काम नहीं करती है, उसकी बहू नहीं काम करती है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी मिली है, सारे काम करती है सही समय पर, और उसके बाद भी मैं बहू को दबाव डालते रहती हूँ काम के लिए। उसका भी तो शरीर है ना, इतना इतना काम करके वो भी तो थक जाती होगी ना। ये तो मैं कभी बहू के बारे में सोची ही नहीं। मैं तो बस अंदर अंदर यही सोच सोच करके खुश होती थी कि चलो मेरी बहू औरों के जैसी नहीं है, मेरी बहू सारे काम करती है। लेकिन मैं तो ये सोची ही नहीं थी, ये देखते देखते बहू भी एक दिन कड़क हो जाएगी और आगे जाकर एक भी नहीं काम करेगी तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा बहू के साथ नॉर्मली रहना बहुत जरूरी है। तो हाँ, अपनी बेटी और बहू दोनों को मिलाकर कैसे चलना है वो तुम समझो। भाभी, अरे कहाँ गए भाभी, मेरा नाश्ता बना। अरे कुहू तुम्हारी भाभी कहाँ है? पता नहीं भैया, मैं भी तो भाभी को ही आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई हुई है। कहाँ जा सकती है, मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, अभी तक नाश्ता तुम्हारी भाभी बनाई है या नहीं? नहीं भैया, वो तो भाभी को बुलाने के बाद ही पता चलेगा। नेहा। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे यार तुम्हें पता नहीं है मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, लंच बनाई? हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट अभी पैक कर रही हूँ। भाभी मेरा नाश्ता। दीदी मैं सिर्फ सब्जी और पराठा बनाई हूँ और साथ में सलाद है, तो मैं वही नाश्ता दे दूँ क्या? क्या भाभी, आपको पता है ना कि सुबह सुबह मैं इतना हैवी खाना नहीं खाती हूँ, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना करके ले आइए। बस को बहुत हो गया तुम लोग को, तुम्हें हल्का फुल्का नाश्ता ही करना है तो तू अपने लिए नाश्ता बना करके नहीं खा सकती है क्या? हर चीज पर भाभी पर ही डिपेंड रहो। और तुम रवि, तो सुबह सुबह क्या जताता है, तुम ये काम करने वाला है कि अपनी पत्नी को कुछ हेल्प नहीं कर सकता है? सुबह उठा और मालिक जैसा ऑर्डर दे दिया कि मेरा लंच तैयार है या नहीं है। तुम्हारी भी तो एक बेटी है, बेटी पर कभी तू ध्यान देता है कि तुम्हारी बेटी खा रही है, पी रही है, बीमार है, रो रही है? तो बेटा जी तो थोड़ा ना अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो। हर समय काम ही काम नहीं होता है। और कहूँ तुम, अभी तो तुम्हें बहुत लेट हो रही थी, जाकर अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती है? अब नाश्ता बनाने में बैठी रहेगी क्या? अभी लेट नहीं हो रही है? हाँ माँ, अभी जा रही हूँ। तो हाँ को मेरी बात गांठ बांध करके सुन ले, अगर भाभी बिजी रहती है तो उसको कामों में हेल्प करेगी, अपना खुद का काम खुद करेगी, तुम्हारा काम भाभी नहीं करेगी, समझी ना? आगे से मैं तुम्हारा काम भाभी को देखी ना करते हुए तो उस दिन भर का काम तुमसे ही मैं करवाऊंगी। नहीं माँ, मैं अपना काम खुद करूंगी और जा रही हूँ, अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और बेटा मैं तुमसे बोल रही हूँ कि समय ना पंख लगा करके उड़ जाते हैं, लेकिन रिश्तों को भी समय देना बहुत जरूरी है। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे समझने की कोशिश की। अरे नहीं बहू, मैं नहीं समझ पाई थी कि बहू की क्या अहमियत होती है।
कल तुम्हारे पापा जी ने अच्छे से मुझे बता दिया। तो बहू, आज से तुम अकेले काम नहीं करेगी। हल्का फुल्का जो भी काम होता है ना, मुझे बोल दिया करना। और हाँ, मेरी पोती क्या कर रही है? पोती को मेरे पास लाओ, मेरे पास बैठेगी मेरी पोती। उसकी तबीयत ठीक हुई या नहीं? नहीं माँ जी, थोड़ी सी वो चिड़चिड़ी हो गई है। वो खाना पीना खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, लेकर आ मेरी पोती को, मेरे पास रहेगी, उसके साथ मैं भी खेलूंगी। और बेटा मैं तुम्हें बोल रही हूँ, आज शनिवार है ना, कल रविवार है, रविवार को तो तुम्हारा छुट्टी रहता ही है, तो कल बहू को और अपनी बेटी को ले जा करके थोड़ा अच्छे से घुमा करके ला। और साथ में अगर कुहू जाना चाहती है तो साथ में उसे भी पूछ लिया करना। ठीक है माँ। नेहा, सॉरी, मैं अपना काम के चक्कर में न मैं तुम्हें कभी ध्यान देता था और न मैं अपनी बेटी को। और थैंक यू माँ, तुमने मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। अरे बेटा मैं नहीं एहसास दिलाऊंगी तो और कौन दिलाएगा तुम्हें? अपनी बीबी का तो तुम सुनता नहीं है। जा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। जी माँ। लगता तीर निशाने पर लगा। ऐसा ही तो मैं खोजता हूँ, हंसता खेलता परिवार।